बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और ये इसी तरीके से हज का पूरा निजाम इम्तिहान दिल का है, कदम कदम पर दिल का इम्तिहान, कदम कदम पर। और आप हज की इबादत को देखें, कुर्बानी की इबादत को देखें, सारी की सारी इबादत एक बच्चे, मासूम बच्चे की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जमजम का कुआं तो बच्चे की एड़ियों से निकल रहा है, उस बच्चे तो बच्चे की सफा मरवा के अंदर दौड़ रहे हैं, वो भी उस बच्चे के इर्द गिर्द, क्योंकि माँ उस बच्चे की खातिर तो दौड़ रही थी। तो गोया कि मीना के अंदर जाके आप कंकरियां मार रहे हैं, वो बच्चे को ज़िबा करने तो लेके जा रहे थे, छोटे शैतान के पास शैतान ने आके वसवसा डाला, आपने कंकरियां मारी, दरमियाने शैतान के पास, फिर बड़े शैतान के पास, तीनों जगह आपने कंकरियां मारी। उस बच्चे के ज़िबा पर तो वसवसा डाल रहा था वो, तीनों जगह कंकरियां मारी, यहां तक खायब व खासर हो गया। आखिर आपने जाके उस ज़िबा का सारा अमल किया तो आपने देखा तो गोया हज के सारे अरकान एक बच्चे की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमते हैं। आपकी कुर्बानी भी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम। और तभी तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हाजी हज करने जाता है और जब हज करता है और हज कर लेता है और हज से जब फारिग होकर वापस लौटता है तो क्या फरमाया कि यौमिन वलदतुमू, इस हाल में वापस लौटता है जैसे एक बच्चा आज पैदा हुआ है। तो अल्लाह ने अजर भी उस बच्चे का जिक्र किया, गोया कि एक बच्चे की तरह होकर वापस हाजी आता है। जैसे बच्चे के बदन पे अब कोई गुनाह नहीं है, इसी तरह हाजी के ऊपर अब कोई गुनाह नहीं है, ये पाक साफ होकर वापस लौट रहा है, क्योंकि पूरी कुर्बानी और हज एक बच्चे की इर्द गिर्द घूमेगा और ये बच्चा बनेगा। ये तज़किया, दिल, दिल की सफाई, दिल का तज़किया। लिहाजा ये जो अय्याम आने वाले हज की अय्याम और ये अशुर हज शुरू हैं, ये मुबारक अमल है, दिलों को पाक करने और दिल की पाकी खुदा से मांगना शुरू कर दो। या अल्लाह, सारा इम्तिहान ही दिल का है, या अल्लाह हमारे दिलों को कामयाब कर दे, कुलूब को मुज़क्का मुसफ़ा कर दे। जब कुलूब मुज़क्का मुसफ़ा हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला, हम नीयत अमल की करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अमल का सवाब पहले लिख देंगे। इससे दिलों का इम्तिहान, और दिलों के इम्तिहान में इब्राहिम कामयाब हो गए और उनको अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमा दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से जितनी भी इबादत हम करते हैं, इसमें इम्तिहान हमारे दिलों का है। लिहाजा अपने दिलों का मुज़क्का और तज़किया करना, यही इंसान के लिए कमाल है। और जब मोमिन इस नीयत से आगे बढ़ता है तो फिर ज़ाहिर है कि जब कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा करते हैं, खुद कुरान में फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि तुम्हारे कुर्बानी के जानवरों का गोश्त और खून अल्लाह के पास नहीं पहुँचता, वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। तो वो ज़िबा किस नीयत से कर रहे हो। और हदीस में आता है जब वो ज़िबा करने के लिए बैठता है इसलिए कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, तो फरमाया कि खून का कतरा ज़मीन पे अभी गिरता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला पहले कबूल करके गुनाह माफ़ कर देते। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानियाँ भी हमें शौक़ व ज़ौक़ से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिनको हज की तौफ़ीक़ हो रही है वह हाजी भी सच्ची नीयत से कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नतों के फ़ैसले कर देंगे। ये दिल का तज़किया असल है। अल्लाह तबारक व तआला इस तज़किया पर मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।